गया है कि एक आदमी में होते हैं 10-20 आदमी। तो आज मैं खोटी हूँ या खरी हूँ, इस वक्त की बात करती हूँ, और ये मेरी लाइनें जो भी आई हैं। आज मैं खोटी हूँ या खरी हूँ मुझे नहीं मालूम। आज मैं खोटी हूँ या खरी हूँ मुझे नहीं मालूम। आज मैं खाली हूँ या भरी हूँ मुझे नहीं मालूम। अब जो दिल में होगा वही बातें होंगी, ना कोई कव्वालियाँ, ना शेरो शायरी, ना कोई नातें होंगी। बस होगी आपके साथ आपकी अपनी होस्ट बिंदास आरजे ज्योति, सिर्फ 5 या 6 मिनट के लिए। तो पहले कुछ लाइंस सुनाऊंगी। ले दे के मेरे पास हैं कुछ दिल की धड़कने, तोहफा ये आखिरी मेरा अब तो कबूल ले, देने को फिर ये आखिरी सौगात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले के फिर कोई सुन लेना ये किस्सा, बहुत डर लगता है। कोई सुन लेना ये किस्सा, बहुत डर लगता है, मगर डरने से क्या हासिल, मगर डरने से क्या हासिल, मोहब्बत का सफर है, बड़ी नाजुक है ये मंजिल, मोहब्बत का सफर है, धड़क आहिस्ता से ए दिल, ए दिल, ए दिल, मोहब्बत का सफर है। आपकी अपनी होस्ट बिंदास आरजे ज्योति एक बार फिर इन कुछ लाइंस के बाद आपसे रूबरू होगी। मैंने शुरू में कहा मैं खोटी हूँ या खरी हूँ मुझे नहीं मालूम, मैं आज इस वक्त खाली हूँ या भरी हूँ मुझे नहीं मालूम। मैं एक लड़की हूँ और मैं लड़की होने की दुहाई देना नहीं चाहती। मैडम ने कुछ सुनाया, उन्होंने भी कोई दुहाई नहीं दी, उन्होंने अपने दिल के जज्बात बयां करे। मैं एक राइटर हूँ, मेरी एक बुक है होप इन डिस्पायर द बास्टर्ड गर्ल, आप लोग ज़रूर पढ़ें। गूगल पे आप JYOTI ज्योति RAYKWAR डालोगे, आपको मेरे पूरे डिटेल्स मिलेंगे। मैं एक फिल्म एक्ट्रेस भी हूँ, स्त्री मूवी सुई धागा और गांधी गोडसे एक युद्ध में मैंने प्रोडक्शन में काम भी किया है। उसके साथ मैं क्राइम पेट्रोल्स की लीड एक्ट्रेस हूँ। आरजे तो मैं हूँ ही, लिखती मैं हूँ, इसीलिए मैंने कहा मैं खाली हूँ या भरी हूँ मुझे नहीं मालूम, मैं खोटी हूँ या खरी हूँ मुझे नहीं मालूम। तो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी अपनी होप एंड डिस्पायर स्टोरी की एक छोटी सी बात। हालांकि मेरे हाथ काँप रहे हैं, मैंने आज तक वो शेयर नहीं की है। वो एक बहुत ही ऐसी लड़की है जो मेरे दिल के बहुत करीब है। किसी को लगेगा शायद मैं हूँ। एक ऐसे एटमॉस्फेयर में पैदा हुई जो बहुत ही बैकवर्ड था। उसके घर में उसके जो ग्रैंड पेरेंट्स थे वो अलग अलग कास्ट के थे। जैसे तैसे जब बड़ी हुई तो वो घर में सबसे छोटी थी। सबसे छोटी होने की उसकी जो सज़ा थी वो थी एक मृग मरीचिका। जब वो देखती थी उसको सपने दिखते थे, उसमें बहुत सा टैलेंट था, लेकिन हमेशा उसके टैलेंट को दबा दिया जाता था। वक्त बीतता गया और उसकी लाइफ में जो सबसे बड़ा बैरियर था, जो सबसे बड़ी रुकावट थी, वो उसके फादर थे। कहना नहीं चाहिए, कभी किसी का बाप किसी के आड़े नहीं आता, लेकिन उसकी ज़िंदगी में ऐसा ही था। उसका एक भाई और उसके पिता, शायद ये वो दो लोग थे जो जज्बातों के विहीन थे, जिन्हें किसी के जाने पर ही दुख होता था। जब तक इंसान जीता था उनको फ़र्क नहीं पड़ता था, जब इंसान मर जाता था तो वो इस तरीके से रिएक्ट करते थे कि उनने दुनिया में सब कुछ खो दिया। ये चीज़ें देख के समझ के वो लड़की बड़ी होती गई। और एक वक्त ऐसा आया कि जब उसके फादर का लास्ट टाइम चल रहा था तो उसके ब्रदर ने उसके फादर की सारी प्रॉपर्टी कैप्चर कर ली। अब
कहते हैं ना, किसी के हिस्से घर आया, किसी के हिस्से दुकान आई। मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। और फादर ऑफ हो गए, लड़की अकेली बची। भाई भाभी, उसका पूरा परिवार, सारी प्रॉपर्टी लेके गायब। और लड़की पे आ गई माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी। इवन तब तक पापा जी ऑफ नहीं हुए थे, उसके तो पापा की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। पापा ने सांसें छोड़ी। कुछ घंटे पहले उसको पता था कि अब पापा जी ऑफ होने वाले हैं। आज ये नहीं रुकेंगे, बैंक जाना, बैंक से घर वापस आना, ये करना वो करना, उसके काम थे तो ख़त्म ही नहीं हो रहे थे। क्यों? क्योंकि उसके पता था कि आज फादर नहीं रुकेंगे। उसके पापा जी चले गए, लेकिन वो मेरी कहानी का एक लीड कैरेक्टर बन गई। और चाहूँगी कि आप सभी उस बुक को ज़रूर पढ़ें। एक बुक और मेरी आने वाली है, उसका नाम है भंवरकली, जो एक बेढ़नी की कहानी है। जो फोक डांसर्स होते हैं उनकी कहानी है। हालांकि इस सोसाइटी से मेरा कोई ताल्लुकात नहीं था और ना ही है, फिर भी कुछ मार्मिक चीज़ें मेरे अंदर रहीं। श्री गोविंद नामदेव जी मेरे गुरु हैं, बचपन से उनसे एक्टिंग सीखी है, उनके लिखे हुए नाटकों में मैंने काम किया है। तो भंवरकली भी अच्छी कहानी है। अभी मुख्यमंत्री जी के पास है वो बुक, उस पर उनका रिव्यू आने वाला है, तो उसके बाद वो बुक पब्लिश होगी। और नेक्स्ट बुक होगी मेरी एम आई हैंगर, जो विमेंस पर होगी। क्या मैं हैंगर हूँ? एक महिला जिस पे बच्चों की, पति की, लड़की हो तो बॉयफ्रेंड की, फ्रेंड्स की, सबकी भावनाएं टंगी हुई होती हैं, इस आशा के साथ कि उस पे एक भी सिलवट ना पड़े। एम आई हैंगर? नो? थैंक यू।